गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी में हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पदबंध के बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध की परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। इसके पिछले वीडियो में हमने पदबंध के बारे में जाना कि सबसे पहले पदबंध को समझने के लिए हमें किसके बारे में समझना होगा, शब्द और पद को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो हमने शब्द और पद की परिभाषा जानी कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने शब्द के बारे में जाना कि शब्द वर्णों का के स्वतंत्र और सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, है ना। और पद किसे कहते हैं, सामान्यतः शब्द ही पद होते हैं, लेकिन जो पद हैं उनकी परिभाषा क्या होगी, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों, वचन या लिंग, कारक आदि में बनकर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए। मतलब शब्द तो क्या है, एक स्वतंत्र वर्णों का समूह है शब्द, और पद क्या है, शब्द है, लेकिन वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वह पद कहलाता है। वो शब्द फिर स्वतंत्र नहीं रहता, है ना। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम पद कहेंगे और शब्द को क्या कहेंगे, वर्णों का सार्थक और स्वतंत्र समूह। क्लियर है। तो शब्द और पद के बाद हमने पद की पहचान करने के लिए कुछ बातें ध्यान में दी थी कि जो पदबंध है, मतलब पद और शब्द के बारे में तो जान लिया। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पदबंध, यानी बहुत सारे जो शब्द हैं जब वाक्य में प्रयुक्त हो गए, उन वाक्यों को जब हम जोड़कर, ठीक है ना, जब हम उन वाक्यों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जब हम उन वाक्यों का कई पदों का शब्द जो हैं उन कई पदों का योग बनाकर उन्हें एक व्याकरण इकाई के रूप में वो वाक्य में काम करते हैं, है ना, तो वो पदबंध कहलाते हैं। जो बहुत सारे पद होते हैं, जैसे कमल का फूल खिलता है, या तालाब में सुंदर कमल खिले हैं, है ना। तो तालाब, सुंदर, कमल, खिले, ये सारे क्या हैं, शब्द, ठीक है ना। लेकिन जब ये वाक्य में प्रयुक्त हुए तो ये सारे क्या बन गए, पद बन गए, और इन पदों के योग से ही हमारा क्या बना है, पदबंध बना है। लेकिन आपको ये और बता दूं कि जो पदबंध है वो पूरा वाक्य नहीं है। जैसे इसमें में, है और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, वो पद नहीं है। जो शब्द हैं जिनका सार्थक अर्थ निकल रहा है वो पद है, और पदबंध क्या है, वाक्य का एक अंश है ना। इसलिए कभी भी पूरे वाक्य को पदबंध नहीं समझना है। दूसरी बात, पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इसमें तालाब, सुंदर, कमल, ये एक से अधिक पद हो गए, और ये सभी पद मिलकर एक ही इकाई का काम कर रहे हैं, क्या, कमल के खिलने का। तो यहाँ पर मुख्य पद कौन सा हो गया, कमल। और कमल कहाँ खिल रहा है, तालाब में। किस प्रकार से खिला है, कैसा खिला है, सुंदर कमल खिला है। तो ये सारे सुंदर और तालाब इस कमल पर आश्रित हो गए, है ना। तो ये सारे क्या है, इस पर आश्रित हो गए, एक ही इकाई का काम कर रहे हैं। तो एक वाक्य में या एक पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी उस पर आश्रित होते हैं। जैसे तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया, उसी के आधार पर है कि इस उदाहरण में कमल मुख्य पद है और बाकी इस पद पर आश्रित है। तालाब में खिला कमल, ये तीनों पद आपस में मिलकर एक पदबंध बना रहे हैं, क्या, सुंदर फूल का, है ना। कमल के द्वारा क्या हो रहा है, खिलना। तालाब में एक सुंदर फूल खिल रहा है ना, तो इसमें जो अंतिम पद कमल है वो क्या है, संज्ञा, इसलिए ये संज्ञा पद बन है। अब आप आगे आज हम इसके पदबंध के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तव में मुख्य पद के आधार पर ही पदबंध का निर्माण किया जाता है। इसलिए पदबंध की परिभाषा क्या हुई, पदों का समूह जब मिलकर वही कार्य करने लगता है जो अकेला पद करता है। यानी कमल खिलता है तो कमल खिल रहा है, या तालाब में
सुंदर कमल खिलता है। तो दोनों में काम तो कौन सा हो रहा है, कमल के खिलने का ही, लेकिन हमने और अधिक पदों को जोड़कर उस वाक्य को, है ना, उस वाक्य में और सारे पद समूह जोड़ दिए। तो क्या कह रहे हैं कि पदों का समूह मिलकर भी वही काम करेगा और एक पद मिलकर भी वही काम करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पदबंध कहते हैं। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, पदबंध होते हैं 5 प्रकार के। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है विशेषण पदबंध, तीसरा है सर्वनाम, चौथा क्रिया पदबंध, पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले हम संज्ञा पदबंध के बारे में जानते हैं। संज्ञा पदबंध सामान्य तौर पर संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आप देखो, जैसे आपका एक एग्जाम्पल देखिए आप, जो शब्द या जो वाक्य में संज्ञा पदों की जगह पर प्रयुक्त होने वाले जो पदबंध होते हैं वो संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जो भी आपको वाक्य दिया होगा उस वाक्य में ना संज्ञा पदों की जगह पर जो भी प्रयुक्त होने वाला पदबंध है वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। किस प्रकार से, जैसे आपके ये रेखांकित है, मेरा मुंबई वाला मित्र काम आ रहा है ना, रेखांकित कितना है, मेरा मुंबई वाला मित्र, ये इस वाक्य का क्या है, पदबंध है। तो संज्ञा पदबंध की पहचान के लिए हमें देखना है कि जो ये रेखांकित पद है इसमें अंतिम जो पद होगा वो संज्ञा होना चाहिए। अंतिम अगर पद संज्ञा है, रेखांकित में अंतिम, यानी मेरा मुंबई वाला मित्र, मित्र क्या है यहाँ पर, संज्ञा है ना। दूसरा देखो उदाहरण, पड़ोस में रहने वाला दीपक, दीपक यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध होगा। संज्ञा पदबंध की पहचान आपको अच्छे से आ गई कि जो रेखांकित पद है वो अंतिम जो पद होगा, रेखांकित पदों में जो काव्यांश के अंतिम पद होगा वो कौन सा होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। संज्ञा तो जानते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान, है ना, ये सारी जो चीज़ें होती है, प्राणी, ये सब चीज़ें क्या है, अगर इन चीज़ों के अगर नाम वहाँ पर आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे, है ना। तो जैसे वस्तु बटुआ, सड़क पर गिरे हुए बटुए को रवि ने उठा लिया, तो ये बटुआ आखिरी हो गया, यहाँ पर ये क्या है, संज्ञा है, कोई चीज़ है ना। विदेश में रहने वाले मामा जी बीमार हो गए, मामा जी यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर अंतिम पद संज्ञा अगर है तो वो कौन सा पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध। आसानी से पहचान जाओगे संज्ञा पदबंध का। उसके बाद आप देखिए सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या होता है, सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करते हों सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। देखो संज्ञा और सर्वनाम में आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ध्यान क्या रखना है, जो भी रेखांकित पद है जहाँ पर ये रेखा खत्म हो रही है उसका जो अंतिम शब्द जो होगा, अगर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध होगा और अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध होगा। जैसे इसमें सर्वनाम क्या है, जैसे आपके साथियों में से कोई, तो कोई यहाँ पर क्या है, सर्वनाम हुआ, तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ऐसे ही शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, तो तुम यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध है। क्लियर है संज्ञा और सर्वनाम पदबंध आपको। संज्ञा पदबंध वो होगा जो रेखांकित पद है उसका अंतिम जो शब्द है वो संज्ञा होना चाहिए, तो संज्ञा पदबंध होगा। और उसी अगर वाक्य में अंतिम पद आपका रेखांकित का, उस पूरे वाक्य में उस वाक्यांश का जो रेखांकित पद है वो अगर सर्वनाम है तो क्या होगा, सर्वनाम पदबंध होगा। क्लियर है सर्वनाम पदबंध। अगला देखिए आप, विशेषण पदबंध। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। विशेषण क्या होता है,
जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो। क्लियर है ना? तो अब विशेषण पदबंध क्या होते हैं? जब किसी वाक्य में पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तब वह विशेषण पदबंध कहलाता है। क्या होगा? जब किसी वाक्य में पदबंध यानी जो वाक्य का जो अंश है, जो रेखांकित है, वो अगर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ठीक है ना? तो अब देखो, आप शेर की तरह दहाड़ने वाला वह आज चुप हो गया। अब जो ये रेखांकित पद है ना, इसके जस्ट बाद वाला पद जो है या तो संज्ञा होना चाहिए या सर्वनाम होना चाहिए। इससे पहले वाले में संज्ञा और सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा कि जो रेखांकित पद है उसका अंतिम शब्द संज्ञा सर्वनाम होगा तो संज्ञा सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। लेकिन विशेषण में क्या है, जो रेखांकित पद है ना, उसके जस्ट बाद वाला जो पद होगा, अगर वो संज्ञा या सर्वनाम होता है तो वो पदबंध कौन सा होगा? विशेषण पदबंध होगा। क्योंकि जो ये जो रेखांकित के बाद वाला जो शब्द है ना, जो संज्ञा सर्वनाम, उसी की तो विशेषता बताएगा ये रेखांकित पद, इसीलिए तो ये विशेषण पदबंध कहलाएगा। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाला है ना, शेर की तरह यानी उसकी विशेषता बता रहा है वो कैसा आदमी है, शेर की तरह, वह आज चुप हो गया। वह मतलब वो जो व्यक्ति जो शेर की तरह दहाड़ता था, उसकी विशेषता है शेर की तरह दहाड़ना, वह आज चुप हो गया। तो वह यहाँ पर क्या है? सर्वनाम हुआ। यानी क्या कहा जा रहा है कि जो रेखांकित पद है उसके जस्ट बाद वाला जो शब्द होगा या पद होगा वो क्या होना चाहिए? संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए। क्लियर है आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदबंध? ठीक है, अगला देखिए, क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध क्या होगा? क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहते हैं। क्या होगा क्रिया पदबंध? क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहते हैं। यानी एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं, क्रिया पदबंध कहलाते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिया पदबंध में हमेशा जो वाक्यांश होगा, जो रेखांकित वाक्य होगा, वो हमेशा अंतिम होगा। क्यों? क्योंकि जो पदबंध है, मतलब क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया तो पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर कई क्रियाओं का काम करती है। मतलब एक क्रिया तो मुख्य हो गई, जैसे वह खाकर सो रहा है, तो सो रहा है ये तो क्या हो गया, ये कौन सी क्रिया हो गई? अन्य क्रिया हो गई। और खाकर यानी पहले उसने कौन सा काम किया? खाने का, उसके बाद सोने का। तो क्या कह रहे हैं कि क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया तो पहले आती है, उसके बाद जो अन्य क्रियाएं मिलकर एक इकाई का काम करती है, सामान्यतः मतलब वही क्रिया पदबंध है। और सामान्यतः वाक्य के अंत में ही क्रिया आती है। जो भी अंत में जो भी क्रिया आएगी, खा रहा है, चल रहा है, पढ़ रहा है ना, गा रही है, डूबती चली जा रही है, उड़ रहे हैं, है ना, रहता है, रहती है, दौड़े चले आ रहे हैं, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं, कार्य करना। तो ये क्रिया पदबंध है। क्लियर है आपको? उसके बाद है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण मतलब क्रिया विशेषणों का काम करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जो पदबंध क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। यह पदबंध क्रिया को विशेषण के रूप में होने के कारण हमेशा क्रिया से पहले आता है। यानी जो भी पदबंध होगा वो हमेशा किससे पहले आएगा? जस्ट क्रिया से पहले आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा, मतलब वाक्य में क्रिया कैसे हो रही है ना, ऐसे जो शब्द बताने वाले जो शब्द हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। यानी गाड़ी समय से पहले आ गई, ये तो क्रिया हो गई, और समय से पहले ये क्रिया विशेषण हो गया, है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि यह जो पदबंध है क्रिया विशेषण के रूप के होने के कारण हमेशा क्या होता है? क्रिया से पहले होता है। तो ये क्रिया विशेषण होंगे। मतलब जो भी देखो क्रिया में तो अंतिम
वाक्य का जो अंतिम वाक्यांश जो होगा वो क्रिया पदबंध होगा, और क्रिया से पहले वाला जो वाक्यांश होगा वो क्रिया विशेषण होगा। यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी आना, क्रिया करना, मतलब आ गई कब, समय से पहले, उसकी विशेषता ही हो गई ना कि वो जो गाड़ी है वो समय से पहले ही आ गई। मैं इस माह के अंत तक चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा कब, इस माह के अंत तक। क्लियर है ना, मतलब क्रिया कैसे कब हो रही है ये बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने इसका क्वेश्चन किया, मैं चला जाऊंगा, तो मैंने इसका क्वेश्चन किया मैं कब चला जाऊंगा, इस माह के अंत में चला जाऊंगा, है ना। तो जो शब्द है, जो वाक्यांश है, वो वाक्य मतलब क्रिया कब हो रही है, कैसे हो रही है, ऐसे शब्द जो बताने वाले हैं वही शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्लियर है। आज हमने पदबंध के बारे में जाना कि पदबंध क्या है ना। पदबंध पदों का जो समूह है ना, जो व्याकरणिक दृष्टि से क्या करता है, व्याकरणिक नियमों में बनकर ही किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, वो तो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। और कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद में काम करता हो वो क्या कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं। पदबंध हमने 5 प्रकार के देखे, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध में हमने देखा जो रेखांकित पद है उसका अंतिम शब्द अगर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध होगा। सर्वनाम में भी वही है, रेखांकित पद का अगर अंतिम पद सर्वनाम है तो वो सर्वनाम पदबंध होगा। विशेषण में ये हुआ कि जो रेखांकित पद है उसके जस्ट बाद वाला जो पद होगा, रेखांकित नहीं, रेखांकित के जस्ट बाद उसके आगे वाला जो पद होगा, अगर वह संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से कोई एक है तो वो विशेषण पदबंध होगा। क्यों? क्योंकि वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। उसके बाद हमने क्रिया विशेषण देखा, क्रिया पदबंध देखा। क्रिया पदबंध में क्या है कि क्रिया पदबंध में जो क्रिया है वो अंतिम वाक्य का अंतिम रूप होगी, मतलब वाक्य का जो अंतिम पद होगा वही क्रिया होगी। अंत में ही, वाक्य के अंत में ही क्रिया आती है। और पदबंध में, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले हो जाती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर वाक्य का या काव्यांश का निर्माण करती है ना। उसके बाद क्रिया विशेषण जो है वो है, क्रिया विशेषणों का काम करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। और जो क्रिया से पहले आता है, मतलब जो क्रिया विशेषण, क्रिया के विशेषण का रूप होने के कारण हमेशा क्रिया से पहले आता है। जो पदबंध है क्रिया विशेषण, वह क्रिया का रूप होने के कारण क्या आएगा, क्रिया से पहले आएगा। और वाक्य में क्रिया कैसे हो रही है ये बताने के लिए क्रिया विशेषण पदबंध का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।